नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। आज 25 अप्रैल 2020 दिन शनिवार है। बच्चे, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम करेंगे। कल हमने संज्ञा की थी। मुझे सिर्फ 2 या 4 बच्चों ने अपना कार्य सेंड किया। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी बच्चे मुझे अपना कार्य सेंड करें। मैंने आपको कल की वीडियो में अपना फ़ोन नंबर बताया था। सब बच्चे अपना कार्य सुंदर सुंदर करके अपनी कार्य पत्रिका, अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? कल हमने किया था संज्ञा। सर्वनाम समझने के लिए पहले संज्ञा आनी बहुत ज़रूरी है। संज्ञा होती है जो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है, दुनिया में प्रत्येक वस्तु का नाम, प्रत्येक चीज़ का नाम है, उसे संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मुझे अपना कार्य सेंड किया था, तो उन्होंने कई बार होता है कि एक वाक्य में 2 भी संज्ञा आ सकती हैं, है ना। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़का पतंग उड़ा रहा है, उसमें लड़का भी संज्ञा है और पतंग भी संज्ञा है। ठीक है। तो सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? जब हम संज्ञा, जिस बच्चों को समझ आ गई है कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, हम हर जगह संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते। उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैं अपनी कक्षा के बारे में बताने लगी हूँ। यह मेरी कक्षा का कमरा है। कक्षा के कमरे में 25 डेस्क लगे हैं। कक्षा के कमरे में एक ब्लैक बोर्ड है। कक्षा के कमरे में 4 ट्यूबें हैं। बार बार मैं कक्षा का कमरा बोल रही हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम इसकी जगह पर, कक्षा के कमरे की जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो देखना ये बोलने में भी कितना सुंदर लगेगा और वाक्य कितना अच्छा बनेगा। यह मेरी कक्षा का कमरा है। हमारी कक्षा के कमरे में 25 डेस्क हैं। मैंने कक्षा का कमरा की जगह क्या यूज़ किया? हमारे। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड है, श्याम पट बोलते हैं जिसको, ब्लैक बोर्ड को हिंदी में। वहाँ एक श्याम पट है। मैंने कक्षा के कमरा की जगह क्या यूज़ किया? वहाँ। ठीक है। वहाँ पर 4 पंखे लगे हैं। मुझे मेरा कक्षा का कमरा बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उस संज्ञा की जगह, कक्षा का कमरा क्या है? संज्ञा। उस संज्ञा की जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया। हमारी, मेरी, मुझे, मैं, तू, तुम, है ना। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। एक और उदाहरण बताने जा रही हूँ आपको। जैसे मैं अपने बारे में बोलूँगी, मेरा नाम सनमीत है। सनमीत हिंदी की अध्यापिका है। सनमीत आपको पढ़ाती है। सनमीत सर्वनाम पढ़ा रही है। बार बार अपना नाम अच्छा नहीं लगता और हम बोलते भी नहीं हैं ऐसे। हम संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे वाक्य और भी अच्छा लगता है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। उन शब्दों को, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। समझ आई बच्चों? जैसे मैं बोलूँगी, मेरा नाम सनमीत है, मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा विषय है ना। तो मैंने कितने शब्दों का प्रयोग किया? मैं, हम, हमारा, है ना। तो ये जो शब्द हैं वो सर्वनाम हैं। जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग जब कोई अपने लिए या दूसरों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने बारे में बताऊंगी या किसी के बारे में बताऊंगी या आपसे बात करूंगी, तो उन शब्दों का प्रयोग जब करूंगी मैं, वो होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मेरा नाम सनमीत है, मेरा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। आप पढ़ रहे हो, तुम कौन हो, तू क्या कह रहा है, मैं, हम, आप, तू, तुम, ये शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग हम जब किसी चीज़ को अपनी बताने के लिए करते हैं, निज मतलब निज, अपनी, ठीक है, निजी।
उसको क्या बोलते हैं, मैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, उदाहरण स्वरूप मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं वहाँ चला जाऊँगा। ठीक है, मैंने अपना कार्य अपने आप किया। ठीक है, आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, कन्फर्म, पक्का, निश्चय कि ये चीज़ इतनी है, जब हमें पता हो कि ये संख्या इतनी है या कि ये वो चीज़ है। जैसे पक्का जिसको पता होता है कि यह पेज है, वह फूल है। ठीक है, डाउट नहीं हो, जब हमारे मन में डाउट ना हो, हमें पक्का पता हो, निश्चय हो, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह है, वह है, वे, ये, जब हम कंफर्म करके पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ ये कलम है, वे मेरा कमरा है, तो उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जब हमें क्लैरिटी नहीं होती, हम डाउटफुल होते हैं। ठीक है, जैसे कोई आया है, जब हमें पता ही नहीं कि कौन आया है, हम कंफर्म नहीं है, हम डाउटफुल हैं। कोई आया है, मैं कुछ सामान लाऊंगा। ठीक है, जब हम कंफर्म नहीं होते, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उन शब्दों के लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, क्वेश्चन, समझते हो आप कौन कौन से क्वेश्चन कौन से होते हैं। WH फैमिली पता सभी को, WH, वाई, वट, विच, हु, बाय हुम, वेयर, हाउ, ये जो शब्द होते हैं इनसे हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी हम ऐसे ही कौन, क्या, किसका, किसने, कब, जो ये शब्द होते हैं जब ये हम किसी से कुछ पूछते हैं या किसी को जानने के लिए करते हैं। आपका क्या नाम है, आपको कौन पढ़ाता है, आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करते हैं। ठीक है, आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब जब हम एक चीज़ का दूसरे से संबंध बनाते हैं, रिलेशन, या एक व्यक्ति का दूसरे के साथ या किसी भी व्यक्ति का वस्तु के साथ, तो हम संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा। जो सो कैसे, जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसे को तैसा। ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चे, आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझ आया होगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ आता या कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता है, ऑनलाइन क्लास आपकी थर्सडे को लगेगी, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ये आपकी कार्यपत्रिका है, वर्कशीट है, ये आपने खुद करके मुझे सेंड करनी है, मैं इसको चेक करूँगी। आपको मैंने बताया कि आपने अपना व्याकरण का कार्य प्रैक्टिस की नोटबुक पे ही करना है। जो ये मैंने समझाया है ये सारा आपने कॉपी में नहीं लिखना, सिर्फ आपने कार्यपत्रिका जो अपनी प्रैक्टिस की नोटबुक पे करनी है। ये जो काम जो मैंने समझाया सर्वनाम, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। कार्यपत्रिका आपने प्रैक्टिस की नोटबुक पे करनी है और मुझे अपना काम सेंड करना है अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, ब्यूटीफुली। ठीक है बेटे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।